कुरान मजीद का आखिरी पारा, जिसे उमूमन अम्मा पारा कहा जाता है, शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है। इसकी सूरतें छोटी हैं लेकिन इनके मानी बहुत गहरे हैं। तो आइए आज हम पारा 30 के अहम पैगामात को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पारे की शुरुआत ही एक ज़बरदस्त सवाल से होती है। वो किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? ये सवाल उस वक्त के मक्का के लोगों के बारे में है जो आखिरत के ख्याल का मजाक उड़ाते थे और पूछते थे कि आखिर वो कौन सी बड़ी खबर है जिससे उन्हें बार बार डराया जा रहा है। तो ये सवाल किस बारे में है? ये है अन्नबाउल अज़ीम, यानी उस अजीम खबर के बारे में। और यही वो मरकज़ी ख्याल है जो इस पूरे पारे की ताकतवर सूरतों में बार बार हमारे सामने आता है। तो ये अजीम खबर है क्या? ये है क़यामत के दिन और मौत के बाद की ज़िंदगी का यकीनी होना, एक ऐसी हकीकत जिस पर उस दौर में शदीद बहस थी और लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। अब उस दिन की सच्चाई को साबित करने के लिए दलील क्या दी जा रही है? हमारी तवज्जो कायनात की उन निशानियों की तरफ दिलाई जा रही है जिनका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये ज़मीन जिसे एक बिछोने की तरह बिछा दिया गया, ये पहाड़ जो मेखों की तरह गाड़ दिए गए, हमारी नींद जो सुकून का बायस है, दिन और रात का ये निज़ाम, बारिश और उससे उगने वाला अनाज, ये सब क्या है? ये इस बात का सबूत है कि जिस खालिक ने ये सब पहली बार बनाया, उसके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब ये मान लिया कि आखिरत की हकीकत है, तो अगला सवाल जहन में आता है कि वो दिन आखिर होगा कैसा। कुरान इसकी एक बहुत ही वाज़ेह और होशरुबा तस्वीर पेश करता है। यहाँ जो मंजर कशी की गई है वो दिल दहला देने वाली है। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं होगी, बल्कि कायनात का पूरा निज़ाम जैसा हम इसे जानते हैं दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा। और बात सिर्फ आसमान तक नहीं रुकती। सोचिए, ये तारे जो हमें इतने मुनज़्ज़म नज़र आते हैं वो सब बिखर जाएंगे। ये मंजर हर चीज़ के खात्मे का एहसास दिलाता है कि ये दुनिया का मौजूदा निज़ाम हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हमारी दुनिया की सबसे ठोस और मजबूत तरीन चीज़ें यानी पहाड़, वो भी अपनी जगह कायम नहीं रह सकेंगे। वो धुनी हुई रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। और इस सब के बाद इंसानों के लिए सिर्फ दो अंजाम हैं उनके आमाल के मुताबिक। एक तरफ अहले जन्नत हैं जिनके लिए बागात और इज्जत का मकाम है, एक बेहतरीन अंजाम, और दूसरी तरफ अहले जहन्नम जिनके लिए खोलता हुआ पानी और बदतरीन ठिकाने का दर्दनाक अजाब है। तो जब अंजाम इतना वाज़ेह है तो सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी वाला रास्ता कौन सा है? जिंदगी कैसे गुजारी जाए कि अंजाम बेहतरीन हो? यहाँ जो रहनुमाई दी गई है वो सिर्फ ज़ाती इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक पूरे मुआशरे की भलाई से है। यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों को खाना खिलाना, नाप तोल में इंसाफ करना और नमाज में सुस्ती ना करना, ये सब वो अमाल हैं जो एक मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद हैं। और इसी बात पर जोर देते हुए कुरान बार बार मुआशरती नाइंसाफियों पर तनकीद करता है, ख़ास तौर पर मुआशरे के कमज़ोर तरीन लोगों को नज़रअंदाज करने पर। यह याद दहानी है कि सच्चा ईमान सिर्फ अक़ीदे का नाम नहीं, बल्कि अमली हमदर्दी का भी तकाज़ा करता है। अब ये सारे अच्छे अमाल और आखिरत की कामयाबी, इन सब की बुनियाद क्या है? इन सब के पीछे एक मरकज़ी और बुनियादी अक़ीदा है जो इस पूरे पैगाम की रूह है, और वो अक़ीदा है तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत पर कामिल यकीन कि वही एक है, वही खालिक है, वही पालने वाला है और सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। इस अक़ीदे की अहमियत का अंदाज़ा सूरह इख़लास से होता है, जो इस पारे की मशहूर तरीन सूरतों में से है। अपने जामे और ताकतवर पैगाम की वजह से इसे एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया गया है। इस पारे का इख्तिताम 3 ऐसी ज़बरदस्त सूरतों पर होता है जो पूरे पैगाम का खुलासा भी हैं और हर तरह के शर से हिफाजत का ज़रिया भी। इनमें से सबसे पहली है सूरह इख़लास। ये अल्लाह की मुतलक वहदानियत का दो टोक ऐलान है, ईमान का बुनियादी सतून। इसके बाद आती है सूरह फल्क, जो हमें हर किस्म की ज़ाहिरी बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगना सिखाती है, चाहे वो अंधेरे का शर हो, जादू हो या हासिद का हसद। और फिर कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरह नास, यह हमें अंदरूनी यानी बातनी शर से पनाह मांगना सिखाती है, उन वसवसों से जो इंसानों के दिलों में डाले जाते हैं। तो शुरुआत हुई एक अजीम खबर के सवाल से और इख्तिताम हुआ रब की पनाह पर। क़यामत की हकीकत से लेकर तौहीद के ऐलान तक और माशरती इंसाफ से लेकर बातनी शर से हिफाजत तक, कुरान का ये आखिरी हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक बेहतरीन और बामकसद ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए।